सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन और स्वागत है आप लोगों का हमारी इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हम इंग्लिश का ये पूरा का पूरा कोर्स कर रहे हैं इसकी सीरीज के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आपने शुरुआत से सारी की सारी वीडियोस देखी हैं पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको चेक जरूर करें और अपना पूरा का पूरा कोर्स हमारे साथ कंप्लीट करें इंग्लिश के लिए और अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएं हमारे साथ। तो गाइज ये है हमारा पार्ट 5 नाउन्स के लिए और यहां पे जाके हमारा नाउन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको 2 रूल्स कराऊंगा और जो थ्योरी पार्ट के अंदर और हैं, और दोनों में से जो मैं रूल नंबर 10 कराने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा रूल है जो शायद अभी आपने ना पढ़ा हो। तो प्लीज आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और दोनों के दोनों रूल्स को अच्छे तरीके से समझिएगा। और इसकी एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी और इवन नाउन के दूसरे पार्ट्स की भी जो एक्सरसाइज है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो गाइस देखते हैं हमारा रूल नेक्स्ट। सबसे पहले पार्ट 5 है हमारा ये नाउन्स का, ठीक है। अब रूल नंबर 9 क्या है गाइस? रूल नंबर 9 ये कहता है कि जब भी कोई नाउन आ रहा है और फिर उसके बाद कोई प्रेपोजिशन आ रही है, कोई नाउन आ रहा है फिर कोई प्रेपोजिशन आ रही है और उसके बाद कोई दूसरा नाउन आ रहा है और ये दोनों नाउन क्या होंगे हमारे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हमारे को क्या ध्यान रखना होगा कि ये दोनों के दोनों नाउन हमेशा क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। समझ में आया? क्लियर? ओके। अब देखो, जैसे मैंने यहां लिखा स्टेप्स बाय स्टेप्स, तो ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। हमारा करेक्ट क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है। ओके। अब इसी जगह पे हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की, ठीक है। अब रूल नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको नाउन का फॉर्म कराया है, मैंने ये वर्ब के रिलेशन में आपको नहीं बताया है। मैंने यहां पे सिर्फ इसलिए बताया है कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर कोई आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन आ रही है और दोनों नाउन सेम हैं तो वो दोनों ही सिंगुलर होंगे, क्योंकि इस चीज की गलती आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हो सकती है। अब रूल नंबर जो 10 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो एक काम करता हूं, मैं रब कर देता हूं पहले रूल नंबर 9 को, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं रूल नंबर 10 को बहुत ही तसल्ली से आपको समझाता हूं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल गाइस यही है, रूल 10। अब नोट कर लो साथ के साथ गाइस। देखो, अगर कभी भी आपके स्ट्रक्चर में ये वर्ड्स आ रहे हैं, क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं? सम, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर, मच, मैनी, वन, फ्यू, इवन इसके अलावा भी कोई वर्ड आ सकता है, ठीक है। और इनके साथ में ऑफ प्लस द प्लस कोई नाउन आ रहा है। प्लस क्या आ रहा है? कोई नाउन। अब आपको तो पता ही है नाउन 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो नाउन आ रहा होगा कोई अनकाउंटेबल नाउन या फिर आ रहा होगा कोई काउंटेबल नाउन। तो अगर कोई अनकाउंटेबल आ रहा होगा तो सिंगुलर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर कोई काउंटेबल आएगा तो हमेशा कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। समझ में आया? क्लियर? ओके। नाउन आ रहा होगा ऑफ द, ये वर्ड्स में से कोई एक आ रहा होगा तो नाउन या तो अनकाउंटेबल सिंगुलर या फिर काउंटेबल प्लूरल। अब इसके साथ में जो ये वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसी जगह पे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, आप मुझे बताना। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स में मैंने काउंटेबल प्लूरल ले लिया। आर रियली इंटेलिजेंट। समझ में आया? ओके। अब यहां पे मुझे बताओ कि ये जो वर्ब आएगी, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर तो ठीक है, अगर यहां सम ऑफ द स्टूडेंट लिखा होता तो गलती हो जाती, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। लेकिन यहां जो आर आ रहा है क्या ये सही होगा? आप कहोगे सर सही होगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा आर लग रहा है, तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन आप यहां गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहां आर नहीं लग रहा है, यहां आर लग रहा है सम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग?
सम के अकॉर्डिंग। अब मान लो ये होता ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली इंटेलिजेंट, तो आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर ठीक मान लेते, लेकिन यहां हो जाती सारे का सारा खेल गलत हो जाता। आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, ईच के अकॉर्डिंग, तो यहां आर आ ही नहीं सकता, यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब हर एक स्टूडेंट, और ईच के केस के अंदर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इनमें से कोई वर्ड आ रहा हो या और भी कोई वर्ड आ सकता है, ठीक है, मेनली ये सबसे ज्यादा आ सकते हैं, तो ऑफ द जो नाउन यहां पे आएगा वो अनकाउंटेबल या काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, काउंटेबल होगा तो प्लूरल, और उसके साथ में क्या आएगी, कोई वर्ब आएगी। तो ये जो वर्ब होगी या सिंगुलर या प्लूरल होगी, तो ये आपकी इसके बेसिस पे आएगी। अगर मैनी आ रहा है तो मैनी के साथ प्लूरल आनी चाहिए, मच आ रहा है तो मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो वहां सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मच ऑफ द टाइम इज ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ वर्क, माई मच ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहां मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, टाइम अनकाउंटेबल है, तो मच के अकॉर्डिंग यहां पे इज आएगा, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहां जाके गाइस हमारा ये जो नाउन का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और मैंने आपको अभी तक 2 टॉपिक्स करा दिए हैं इस कोर्स में। कई सारे बच्चे शुरुआत में मुझे बोल रहे थे कि सर पूरा कोर्स कराना, पूरा कोर्स कराना, कुछ छोड़ना मत। तो गाइस मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं, ये पूरा कोर्स मैं करा के रहूंगा। और हर एक वीडियो जो है इस पे लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के एग्जाम को क्रैक कराने के लिए, आपको पूरी पूरी नॉलेज देने के लिए, गाइड करने के लिए। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो। तो गाइस नाउन का टॉपिक हमारा यहां खत्म होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी रूल्स मैंने कराए हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी में से हमारे एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम कहीं से भी आ सकता है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि आपको कितने सेंटेंसेस समझ में आए हैं और कितने सेंटेंसेस समझ में नहीं आए हैं, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। तो गाइज आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। नीचे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर को ले लें और ग्रुप में ऐड करने के लिए मुझे मैसेज जरूर करें, जिससे कि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं और आपको पर्सनली गाइड कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियो।